गुरु बाबा रामदेव संबोधित कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत कुछ करने की भी जरूरत है, बहुत बड़ा सोचने की भी जरूरत है। कुछ लोग साजिशें रच रहे हैं कि हिंदुस्तान को और 25-50 टुकड़ों में बांट दिया जाए। कहा तो यूरेशिया से लेकर के इराक, ईरान, रोम, मिस्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 18वीं शताब्दी तक 200 साल पहले तक महाराजा रणजीत सिंह के समय तक अपने ही तो साथ था। यमन प्रांत से लेकर के इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के वर्मा, म्यांमार, ब्रह्मदेश इसको कहते, बांग्लादेश, त्रिविष्टुप, तिब्बत से लेकर के जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, इतना विराट हमारा देश था। कुछ कमजोर लोगों के हाथों में देश की सत्ता आई तो देश सिमटते सिमटते खंड खंड हो गया। जब हिंदुस्तान पूरी ऊर्जा के साथ खड़ा होगा तो दोबारा से अखंड भारत भी हमारी आंखों के सामने बनेगा, अपने हाथों से हम बनाए। भाई बहनों, लेकिन आपस में खून नहीं बहने देंगे। हम अपने मूल को पहचाने कि मूल में हम सब एक हैं, ये बात भी हमें याद रखनी है। आज मैं दोबारा से मैंने कहा व्यवस्था परिवर्तन की पूरी बात रखूंगा, और जिसके लिए आज आप इतनी बड़ी संख्या में, मात्र 5 दिन पहले कहा गया था, मात्र 5 दिन पहले, क्योंकि इसके बाद अब वक्त नहीं था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अभी तक तो रामलीला मैदान में रैलियां हुई थी, उससे पहले एक महारैली भी होगी, उसकी भी तैयारी कर ली, और उससे पहले पूरे हिंदुस्तान को जगाना है। और यहां भारत माता के एक ऐसे सपूत जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम की है और राष्ट्रवाद का प्रखर शंखनाद किया है। लोग आज मुसलमान को देखते ही सोच लेते कि कहीं आतंकवादी तो नहीं है। सिर्फ फिरे लोग अलग अलग मजहबों में, अलग अलग जातियों में हो सकते हैं, लेकिन ऐसी शंका करना ठीक नहीं होगा। सबको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। मैं कलबे रशीद रिजवी जी, जिनसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं और इस अभियान में हर पल वो साथ खड़े रहे हैं, एक बार सबके ओर से जोरदार उनका अभिनंदन करता हूं और उनको आमंत्रित भी करता हूं। फिर मैं व्यवस्था परिवर्तन की पूरी बात करूंगा और आगे का पूरा कार्यक्रम भी हम रखेंगे, और इस बार सत्ता भी बदलेगी, व्यवस्था भी बदलेगी, और हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में जो तमन्ना है वो पूरी होगी। भाई कलबे रशीद रिजवी जी, और उसके बाद में दोबारा से मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात पूरी करूंगा, जिसके लिए पूरी रैली बुलाई गई थी। मैं इसीलिए बीच में उठा कि आप बहुत देर से सामने बैठे हुए थे, लेकिन आमना सामना नहीं हो पा रहा था, और आज आप बहुत बड़े जज्बे के साथ यहां पर आए हैं, और ये जो आपके अरमान हैं ये जरूर पूरे होंगे, और हम साथ मिलकर के इन अरमानों को पूरा करेंगे। जवानों को, पितातुल्य बुजुर्गों को और श्रद्धामयी माताओं को सलाम करते हुए भाई कलबे रशीद रिजवी जी को आमंत्रित करता हूं। योग गुरु बाबा रामदेव की रैली, व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन की रैली की शुरुआत आज से योग गुरु बाबा रामदेव ने दिल्ली के जंतर मंतर से की। बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्ट सत्ता, भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है, यही मकसद है योग गुरु बाबा रामदेव का, और यही मकसद इसी रैली के द्वारा तमाम लोगों को आज जागरूक करेंगे योग गुरु बाबा रामदेव। चलिए, संजय सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय, देखा भी आपने, योग गुरु बाबा रामदेव ने निशाना साधा जमकर यूपीए सरकार पर, केंद्र सरकार पर। उनका ये कहना कि इस भ्रष्ट सरकार को, भ्रष्ट व्यवस्था को अब उखाड़ फेंकना है, सही समय आ गया है। बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर रामदेव की बात करें, आपने देखा कि उन्होंने रामलीला मैदान से जो अपनी लड़ाई स्टार्ट की थी भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर, लगातार उस लड़ाई को वो जारी रखे हुए हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा कि उसी समय से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, जो कहीं न कहीं थम सा गया, राजनीतिक दल बन गई और वो चुनाव लड़ने की तैयारी। लेकिन बाबा रामदेव का जो अपना आंदोलन था वो लगातार जारी है,
और अब वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इस रैली की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस रैली से भी वो एक बड़ा परिवर्तन की जो उनकी इच्छाएं हैं वो हो सकता है कि जनता को जगाने में, क्योंकि उनका काम जो है वो जनता को जगाना है। जनता ही इस बात को तय करेगी कि व्यवस्था में क्या परिवर्तन होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में जनता एक बहुत बड़ा हथियार है, उसके पास एक हथियार है वोट देने का, और उसी के द्वारा वो व्यवस्थाओं में परिवर्तन करती रहती है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि यूपीए सरकार की जब हम बात करते हैं जी, अभी हम जब बात कर रहे थे वो भी एक घोटाले पे बात हो रही थी, कैग की रिपोर्ट पे बात थी। मैंने परसों भी कहा था कि एक कैग की रिपोर्ट आई थी जिसमें पेड़ लगाने के लिए जो है पैसे जो दिए गए थे उनको ब्याज पे चढ़ा दिया गया और पेड़ नहीं लगाया गया। वो भी एक 23,000 करोड़ रुपए का एक लंबा घोटाला था। और उसके पहले आपने देखा कि एक पूरा एपिसोड है घोटालों का, जिसमें 2G है, कोल है, उसमें कैग है, कॉमनवेल्थ गेम है, और सब बहुत से ऐसे हैं स्पेक्ट्रम के घोटाले हैं जो लगातार होते रहे। तो एक पूरा जो यूपीए का जो दूसरा जो एक पार्ट रहा है, या यूपीए पार्ट 2 रहा है, वो पूरा घोटाले को ही कहीं न कहीं संघर्ष करता नजर आया। इकोनॉमिक पैरालिसिस हो गई, इकोनॉमिक ड्रॉ हो गई, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता गया। आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पर फिर से सोना गिरवी रखने की बात की जाती है। तो ये जो चीजें हैं कहीं न कहीं एक निराशा, एक हताशा जनता में पैदा कर रही है, और जिसका कारण है कि जनता अब जागना चाहती है। जनता चाहती है कि उसको जल्द से जल्द इन चीजों से छुटकारा मिले, और बहुत से लोग अपने अपने अलग अलग तरीकों से लगे हुए हैं। राजनीतिक दल अपनी चीजें करते हैं, लेकिन गैर राजनीतिक दलों का काम है कि वो लोगों को बताएं कि चीजें कहाँ है, क्या है और कैसे गड़बड़ हो रही। और बाबा रामदेव की ये व्यवस्था परिवर्तन यात्रा, जिसके विषय में वो अभी बताएंगे, उन्होंने कहा है कि जब वो बोलने आएंगे उसके बाद वो इसका पूरा एक खाका खींचेंगे और एक महारैली वो रामलीला मैदान में करेंगे चुनाव से पहले। तो मुझे लगता है कि हमें ये भी देखना होगा कि आखिर ये जो व्यवस्था परिवर्तन रैली है वो किस किस जगह से होगी, कहाँ कहाँ जाएगी, क्या वो पूरे भारत को कवर करेंगे या फिर कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही रैलियां करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि उनकी रैलियों का एक प्रभाव होता है समाज पर, यहाँ की जनता पर, और उसका असर दिखाई देता है। तो संजय, ये कहा जा सकता है जो नाम ही व्यवस्था परिवर्तन रैली का है, तो क्या कोई परिवर्तन आ पाएगा इस रैली के बाद? जी देखिए, मैंने पहले ही बोला अनीता कि परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता के अंदर है। वो पब्लिक है जो इसको परिवर्तन को लाएगी, क्योंकि उसी के पास वो हथियार है जिससे वो चुनाव के अंतर्गत अपने वोटों के द्वारा बदलती है। तो ये निर्णय करने का अधिकार हमारी देश की जनता को है कि वो क्या परिवर्तन करना चाहती है, या लेकिन उसको बताने का अधिकार सभी को है। हम उसको बताते हैं, मीडिया बताती है, जो और लोग हैं वो बताते हैं। तो रामदेव भी अपनी इस व्यवस्था परिवर्तन की रैली से जो व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या क्या गड़बड़ियां हैं उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो काले धन, भ्रष्टाचार को लेकर एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, वो रैलियां कर रहे हैं, पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया उसको लेकर। तो रामदेव का जो संघर्ष है वो अपनी जगह पे जारी है। देश के अन्य लोगों का भी, चाहे वो अन्ना हजारे की बात करें हम या उनके साथ के लोगों की बात करें, वो भी जारी है। लेकिन कुछ लोग जो थे वो निकल गए उससे, उन्होंने राजनीतिक दल बनाया, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। वो अब दिल्ली के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे भी। पर मुझे लगता है कि ये कोई सही रास्ता नहीं था। सही रास्ता यही है कि आप लोगों को बताइए कि क्या गड़बड़ियां हैं, किस तरीके की हैं, और लोगों पे छोड़िए वो क्या निर्णय लेते हैं, किस तरीके से चीजों को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए कि बाबा रामदेव क्या कहते हैं, वो इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को कैसे लड़ेंगे। क्या रैलियों के द्वारा लोगों को जागृत करेंगे, या यात्राएं करेंगे, जन यात्रा करेंगे, किस तरीके से करेंगे, या वो उन 4 स्टेटों को लेंगे जहां पर चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां पर वो लोगों को जाएंगे, या फिर वो पूरे देश को। तो ये चीज अभी वो बताएंगे, उन्होंने कहा है कि वो बताएंगे और हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है कि ये जो लड़ाई है रामदेव की, वो बड़े लंबे समय से चली आ रही है, और वो इस लड़ाई के द्वारा कुछ न कुछ देश में एक परिवर्तन लाएंगे, इसका विश्वास है लोगों। बिल्कुल संजय, भ्रष्ट सत्ता, भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बात योग गुरु बाबा रामदेव इस रैली के दौरान कर रहे हैं। चुनाव भी होने वाले हैं, साल के अंत में विधानसभा चुनाव। क्या अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आने वाले चुनाव के लिए काफी नुकसानदायक ये उनके लिए हो सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ योग गुरु बाबा रामदेव खड़े हैं। सत्ता, मौजूदा सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात योग गुरु बाबा रामदेव कर रहे हैं। तो क्या उनकी तरफ से इस रैली में किसी प्रकार का कोई अड़ंगा डाल सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, ऐसा आपको लगता है? जी देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में सभी को अधिकार
अधिकार है अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को कहने का और अपने हिसाब से चलने का। अगर वो रैलियां कर रहे हैं या अपने विचारों को रख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी का अधिकार है कि उन चीज़ों को रोका जाए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की जहाँ पे सरकारें हैं या बीजेपी की सरकारें, ऐसी नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन दिल्ली राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। तो व्यवस्थाओं में परिवर्तन तो आदमी, वहाँ की जो पब्लिक है वो देखेगी। अगर उसको ऐसा लगता है कि दिल्ली में 3 साल से रिपीट हो रही है शीला सरकार, क्या लोगों को ये लगता है कि जो ये सरकार है वो गलत है, जो सरकार कर रही है वो गलत है, या सरकार ने वो नहीं किया जो इसको 15 साल में करना चाहिए, तो वो लोग निर्णय करेंगे। दूसरी बात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, वो 2 बार से सत्ता में है, तीसरी बार के लिए वो आ रहे हैं, तो ये भी वहाँ की जनता तय करेगी कि वो जो लोग हैं वो ठीक है या गलत है, या हमें परिवर्तन करना है। ये परिवर्तन किया है, व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। रामदेव जी का ये कहना है कि हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं। हम वो चाहते हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो कम से कम भ्रष्टाचार पर, काले धन के मामले पर, इन चीजों पर रोक लगाए, काले धन को वापस लाए इस देश में, भ्रष्टाचार पर रोक लगाए। एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए सरकार में। आप लोगों की इच्छाओं को पूरा कीजिए। 66% लोग इस देश के जो आबादी है उसकी उम्र 15 साल से लेकर 45 साल है, यानी देश की 60% जनता 40 साल से कम उम्र की है। उसकी बहुत मांगे हैं, उसकी मांग शिक्षा है, उसकी मांग रोजगार है, उसकी मांग जो है नौकरी है, वो जरूरत है उसकी। आपको उस चीज़ों पर सोचना पड़ेगा। अगर 66% लोगों के विषय में आप नहीं सोचते हैं तो ये देश के लोगों के साथ अन्याय है। तो मुझे लगता है कि सरकार उस विषय पे नहीं सोच रही है। जब तक हमारी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक वो 66% लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेगी, रोजगार कहाँ से मिलेगा, ये नहीं होगा। तो ये सरकार की जरूरत है, सरकार को ये सोचना चाहिए। सरकार के हालात खराब है, अर्थव्यवस्था खराब है, सब कुछ चीजें जो है मुझे लगता है कि उन स्थितियों में नहीं है जहाँ पर होनी चाहिए। सरकार जूझ रही है चीजों से, तो इस तरह की जूझती हुई सरकार, लड़खड़ाती हुई सरकार नहीं चाहिए देश को चाहिए एक सशक्त सरकार जो कम से कम लोगों की बिल्कुल संजय, और कुछ देर बाद संबोधित भी करेंगे योग गुरु बाबा रामदेव जंतर मंतर में। तमाम देश की जनता को, देश के आवाम को देखना ये होगा कि इस व्यवस्था परिवर्तन रैली से कितना परिवर्तन आ पाता है, कितने लोग जागरूक हो पाते हैं इस रैली द्वारा। संजय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।